बिहार में शराबबंदी का क्या हश्र होने वाला है? क्या बिहार में शराब चालू होने वाला है? कौन चालू करने वाला है? एक वीडियो क्लिप है, इसको देखिए। तो चालू होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो पीते हैं, जिनका जिनका पक्का का घर था, उनका फूस का घर हो गया। हम एक फौजी की बीबी है, हमारा राशन बंद करके 80 बिल लोग बेच रहा है चोरी चोरी। कहाँ बंद है बताइए ना। हम शराब तो चालू होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो पीते हैं, जिनका जिनका पक्का का घर था, उनका फूस का घर हो गया, और जिनका फूस का था उनका सीमेंट का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो शराब 200 में मिलती थी, वो शराब अब 1200 में मिलती है, 2-2 हजार में मिलती है। तो जरूर शराब चालू होनी चाहिए। अगर आपसे बंद नहीं हो पा रही है तो बिहार में दारू बंद का, शराब बंद का नौटंकी किस। समझिए, अब ये मुद्दा बन चुका है। और मुद्दा अगर बिहार की महिलाएं बना रही है जन सुराज पार्टी में खड़ी होकर, तो फिर समझ लीजिए बिहार में शराबबंदी का हश्र क्या होने वाला है। देखिए, महिलाएं बिहार में दो तरह की हैं। एक वो हैं जो शराबबंदी के साथ खड़ी है, और दूसरी वो है जो शराबबंदी के खिलाफ खड़ी है। अब जो शराबबंदी के साथ खड़ी हैं, उसमें कई महिलाएं ऐसी है जो शराब की खुद तस्करी करती है और कहती है नीतीश कुमार से कि बिहार में शराबबंदी बहुत अच्छा है, शराबबंदी लागू रहनी चाहिए, और खुद शराब बेचती हुई पकड़ी जाती है। कई बार ट्रेन से, बस से पकड़ी गई है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो शराबबंदी के खिलाफ है और कहती है कि शराब कहां बंद है, जो कि आपने सुना। और जाहिर सी बात है कि जो आज की स्थिति है, नेताओं का जिस तरह से बयान आया है अलग अलग पार्टियों का, और जो आज की स्थिति है, इसको समझिए, ये मुद्दा बनने वाला है। और खासकर अगर जन सुराज पार्टी में महिलाएं इस तरह की बात कर रही हो, तो फिर यह मुद्दा बहुत बड़ा बनने वाला है। कारण यह है कि जन सुराज पार्टी के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने तो खुलकर कह दिया है ना कि अगर बिहार की जनता ने मौका दिया तो हम 1 घंटे में शराबबंदी को उखाड़कर फेंक देंगे। तो यूं ही नहीं, अब कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे, शराब चालू कर देंगे, शराब कोई अच्छी चीज थोड़ी है। तो देखिए, शराब अच्छी है या बुरी है, ये आप तय कर सकते हैं। और आप यह भी तय कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत तरह की वो चीजें बिक रही है जिसे सरकार ने बैन कर दिया है। वो भी तो एक मुद्दा बन सकता है, उसके ऊपर भी आप सवाल उठा सकते हैं। तंबाकू, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट हानिकारक है। चलिए इसको छोड़िए, सब्जियां जो कि हर घर में खाया जाता है, सब्जियों पे इस्तेमाल करने वाले दवाइयां, केमिकल्स, जो अंदर ही अंदर लोगों को खाए जा रहा है, कैंसर जैसी घातक बीमारी फैला रहा है, क्या उससे बचने का कोई सलूशन है? दवाइयों पे कंट्रोल है। जहरीली दवाई जो सब्जियों पे छिड़का जाता है, वो भी तो खतरनाक है, वो शराब से ज्यादा खतरनाक है। तो जो लोग शराब पे सवाल उठा रहे हैं कि हम शराब नहीं पीते हैं तो शराब चालू नहीं होना चाहिए, तो अब सब्जी तो खाते होंगे। सब्जियों पे जो दवाई दिया जा रहा है वो शराब से भी जहरीला है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल है जो जनता को उठाना चाहिए, मीडिया को उठाना चाहिए कि आखिर शराब बंद कर देने से नशा मुक्त बिहार हो जाएगा, और हो गया 9 वर्षों में, हम सब ने देख लिया। लेकिन ड्रग्स, बिहार में जिस तरह से ड्रग्स पांव फैला रहा है, बिहार में जिस तरह से, बिहार में नहीं, ये तो पूरी दुनिया का एक समस्या है कि जिस तरह से सब्जियों के ऊपर केमिकल्स दिए जाते हैं ज्यादा सब्जी उत्पादन करने के लिए, इस पे भी सरकार को एक नजर डालनी चाहिए। इसके लिए एक कड़े कानून बने। और कड़े कानून की क्या जरूरत है? हम समझते हैं कि कानून से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जो कंपनियां हैं इस तरह की दवाई बनाने वाले, वहां पे लगाम लगनी चाहिए। देखिए, सरकार कोई भी चीज जब बैन करे तो बैन करने से पहले यह सुनिश्चित करे कि जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो चल तो नहीं रहा है। गुटखा आपने बैन कर दिया, बीड़ी सिगरेट बैन कर दिया, लेकिन जो बनाने वाली कंपनी है वो धड़ल्ले से बना रही है। सिंगल यूज पॉलिथीन आपने बैन कर दिया, कहां बैन है? बनाने वाली कंपनियां बना रही है,
फोम के दोन प्लेटें आपने बंद कर दिया, हर जगह चल रहा है, शादी ब्याह में देख लीजिए। तो बंद फोम की जो दोना प्लेट जिसमें आप खाना खा रहे हैं वो भी कैंसर को निमंत्रण देता है। गरम खाना अगर आप उस प्लेट में खाते हैं तो उस गरम खाने और प्लेट के बीच में जो रिएक्शन होता है, जो एक केमिकल पैदा होता है जो पेट में जाकर कैंसर पैदा करता है। सरकार की ध्यान कहां है? सिर्फ कानून बना देने मात्र से कुछ नहीं होता है, उस कंपनी के ऊपर सरकार को नजर रखनी चाहिए। शराबबंदी, जन सुराज पार्टी जो शराबबंदी से बैन हटाने की बात करती है, इसके पीछे तर्क है कि हम उस पैसे को ऐसी जगह पे खर्च करेंगे जिससे लोग जागरूक होंगे। समझिए, शराब चालू है लेकिन जब लोग जागरूक होंगे तो शराब चालू है लेकिन लोग पिएंगे नहीं। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अरे 100 नहीं तो 10% तो जरूर हो सकता है। लोग अगर शिक्षित होंगे तो खुद ही जागेंगे। लोगों को सबसे पहले जरूरत है शिक्षित करने की, जागरूक करने की। आपके घर में, सबके घर में मोबाइल है, आप क्या यूज करते हैं मोबाइल में, क्या देखते हैं, कितनी सीखते हैं मोबाइल से? लगभग 1 GB या 1.5 GB किसी के घर में 2 GB डेली मिलने वाला, आप उसे कहां खर्च करते हैं? किस क्षेत्र में खर्च करते हैं? गाना, गंदे गाने, गंदे वीडियो, गंदे जानकारी के लिए कहां? अगर आप सही यूज करेंगे तो आप सीख रहे हैं, और उससे जब सीखेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा। शराबबंदी बिहार सरकार का फैसला बहुत अच्छा है। बिहार में शराबबंदी से नशा मुक्त बिहार बने, ये फैसला, ये सोच, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन जो जमीन पे स्थिति है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। हमें यह नहीं पता कि जन सुराज सत्ता में आएगी या नहीं आएगी, वो शराब चालू करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय है कि जो स्थिति है उसके बारे में बिहार सरकार को और सभी दलों को मिलकर एक बार समीक्षा करनी चाहिए। बिहार में चुनाव से पहले यह मुद्दा बनने वाला है, और इतना समझ लीजिए कि सिर्फ ये मुद्दा बनने वाला है, इतना भर ही नहीं है, इसका असर भी पड़ने वाला है। क्योंकि आज की जो स्थिति है वो सबके सामने है। नीतीश कुमार जिस जीविका दीदी के कहने पे बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, वही जीविका दीदी आज कटिहार के अलावे कई जगह पकड़ी जाती है शराब की तस्करी करते हुए। शरीर में शराब बांध कर लेकर आ रही है। समझिए तरीका। शराबबंदी एक ऐसा विषय बन गया बिहार के अंदर कि शॉर्टकट तरीका पैसा कमाने का। कमाने वाला जो है वो माला माल हो गया, पीने वाला कंगाल हो गया, क्योंकि महंगा। पहले जो 100 रुपये का मिलता था आज 500 रुपये भी नहीं मिल रहा है। लगन में खपाने के लिए सारा खेल रचा जा रहा है। बिहार में जब भी होली, दिवाली, लगन आता है तो शराब की कीमत बढ़ जाती है, और इसी में नकली जहरीली शराब भी आ जाता है। सवाल यह है कि बिहार सरकार को ये सब दिखता क्यों नहीं है, और अगर दिखता है तो इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है? सवाल यह है कि आखिर ये मुद्दा कहां जाकर रुकेगा? क्या कुछ होने वाला है? जो कुछ होगा आपको अपडेट करेंगे। नमस्कार। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।